तो ये कहानी है तायो की, जिसने बचपन में ही अपनी फैमिली को खो दिया था और अकेलेपन ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। पर एक लड़की मुत्सुमी उसके साथ हमेशा खड़ी रही। लेकिन तायो की जिंदगी तब बदलती है जब उसकी शादी मुत्सुमी से हो जाती है और उसे पता चलता है कि असल में मुत्सुमी एक निंजा फैमिली से बिलोंग करती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तायो को एक क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ उसके पास एक लड़का आता है। तायो, प्लीज हमारी सॉकर मैच में मदद करो। नहीं, मैं नहीं आ सकता। ओह तायो, कभी तो हमारे साथ चला करो। पर तायो तो नर्वसनेस से ही बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास मुत्सुमी आती है। तो तुमने उनसे फिर से मना कर दी? हाँ चलो कोई बात नहीं, अब तुम खाना खा लो। वहीं हम देखते हैं कि वो तीनों मुत्सुमी को ही देख रहे थे। आखिर ये लड़की उसको ये टेंशन क्यों देती है यार। और दोस्तों, इस टाइम हमें ये भी पता चलता है कि मुत्सुमी और तायो बचपन के दोस्त हैं। पर छुट्टी के टाइम प्रिंसिपल तायो को अपने ऑफिस बुलाता है। तायो, क्या तुम मुत्सुमी का फोटो कलेक्शन देखना चाहोगे? और ये कहते हुए वो तायो को मुत्सुमी के फोटो से भरी हुई एल्बम दिखाने लगता है। अबे ये तो लड़कीबाज प्रिंसिपल है ये। और यही नहीं, बल्कि किताकावा उन लड़कों की भी बहुत बुरी हालत कर देता है जो भी मुत्सुमी के पास आते हैं। और इसी के साथ वो तायो के गले पर भी चाकू रख देता है। मुझे एक काम अपनी प्यारी बहन के लिए करना ही होगा। पर तभी वहाँ एक लड़की आती है और तायो को वहाँ से ले जाती है। और जिसके बाद जैसे ही तायो की आंखें खुलती हैं, वो अजीब लोगों को देखकर घबरा जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या है बे? तब मुत्सुमी बताती है कि असल में ये सब मेरे भाई बहन हैं। ये है बड़ी बहन कुतावा, ये है मेरे बड़े भाई शिंजो, ये है मेरी बड़ी बहन शियोन, नानाओ, केंजो और ये है गोलियत। जिसके बाद वो बताती है कि उसका खानदान असल में स्पाई फैमिली है और कितागावा असल में उसका भाई है। पर तब तायो उससे पूछता है कि आखिर कितागावा उसको मारना क्यों चाहता है। तब कताबा बताती है कि हमें मुत्सुमी की जान खतरे में है। ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से मिली थी। कुछ साल पहले एक इंसिडेंट में मुत्सुमी मरते मरते बची थी, जिसके बाद से ही कितागावा मुत्सुमी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन गया और उसकी पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा है सब पर नजर रखता है। वो तुम्हें इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि तुम मुत्सुमी के बचपन के दोस्त हो, लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे है और मौत से बचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है मुत्सुमी से शादी करना। और इस बात को सुनकर दोनों ही सदमे में चले जाते हैं। पर तभी अगले ही पल कितागावा वहां पर होता है। तुम लोग मुझे तो भूल ही गए। तभी कताबा कितागावा को घूमर 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 करके फेंक देती है और टाइम देखकर फैंजो उन दोनों को वहां से ले जाता है और तायो को एक सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। लेकिन तभी कितागावा वहां पर आता है और मुत्सुमी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। प्लीज भैया, तायो को छोड़ दो, वो मुझे मारना नहीं चाहता। ठीक है बहन, मैं उसे छोड़ दूंगा, पर फिर तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। कोई इंटरनेट नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं मुत्सुमी। तभी तायो वहां से निकलता है। मुत्सुमी, चलो शादी करते हैं। और तभी मुत्सुमी उसे अपनी रिंग फेंक देती है, पर कितागावा अपनी स्किल की मदद से उसे रोक देता है। लेकिन तायो मुत्सुमी के लिए उसे तोड़ देता है और वो रिंग पहन लेता है। और दोस्तों, इसी के साथ मुत्सुमी और तायो की शादी हो जाती है, क्योंकि ये कुरागुरा क्लैन का रिचुअल था। क्या क्या ये नहीं हो सकता? और ऐसे ही वो दोनों एक हो जाते हैं। जिसके अगले दिन हम तायो को देखते हैं, जिसे गुड मॉर्निंग करने खुद कितागावा आया था। बस गुड मॉर्निंग करने का कुछ स्टाइल थोड़ा कैजुअल था। वहीं मुत्सुमी वहां लंच लेकर आती है, पर तभी कितागावा उन्हें लेकर घर से कूद जाता है और इसी के साथ वो घर ब्लास्ट हो जाता है। इस घर में बॉम्ब इम्प्लांट था। और तायो, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। तुम्हारा मिशन है मुत्सुमी को बचाने का। जिसके बाद तायो को पता चलता है कि असल में उसकी पत्नी योजाकुरा फैमिली की 10th हेड है और योजाकुरा फैमिली ईडो पीरियड से चलती आ रही है और हर जनरेशन में एक इंसान बिना टैलेंट का जरूर होता है, पर यह वही इंसान होता है जो योजाकुरा फैमिली को आगे बढ़ाता है और टैलेंट आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हम लोग मुत्सुमी की रक्षा करते हैं और अब से तुम्हें भी इस काम पर लगना है। तभी उन पर हमला होने लगता है और वो लोग मिसाइल से गन तक सबका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कितागावा उनके सामने आता है और अपनी वेब से उनको काट डालता है। जिसके बाद कितागावा तायो को मिशन देता है। तायो, तुम्हें आज मुत्सुमी को असैसिन से बचाना है और खबर आई है कि एक बॉम्बर इसके पीछे है और उसी ने ही तुम्हारे घर को उड़ाया था। वो तो मैंने आकर तेरी फटकर 64 होने से बचा लिया, पर अब तुझे मुत्सुमी को बचाना है, नहीं तो मैं क्या हाल करूंगा तेरा, वो तो तुझे पता ही है ना तायो। इसके बाद हम उन लोगों को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ तायो बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा था और कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया था। लगता है तायो के अंदर कोई आत्मा आ गई है।
पर प्ले टाइम पीरियड में तायो किसी को स्कूल में देखता है और जल्दी से वो उस साइड पहुंचता है। पर वहाँ एक टीचर आती है जिसे देखकर तायो घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लो तायो, चॉकलेट खाओ। तायो जैसे ही चॉकलेट खाता है वो फिर से एंजाइटी से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम मुत्सुमी और तायो को उसी ऑफिस में देखते हैं। तायो, इन्फर्मरी बंद थी तो मैं तुम्हें यहीं पे रेस्ट करने ले आई। पर तभी तायो की नज़र ऊपर लगे बॉम्ब पर पड़ती है जो कि अगले ही पल फट जाता है। लेकिन तायो किसी तरह से मुत्सुमी को बचा लेता है। तब वो सारी चीज़ें जोड़ने लगता है और ये नोटिस करता है कि उस पर ही तीसरा बॉम्ब लगा हुआ है और मुत्सुमी के लिए वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, लेकिन मरता नहीं है क्योंकि कितागावा एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। जीजा जी, तुम मेरे होते हुए ऐसे नहीं मर सकते। फिर हमें ये पता चलता है कि असल में ये सब तो बस तायो का टेस्ट लेने के लिए था। पर सच में भाई, तायो की तो फट के 4 हो गई। अगले ही पल हम देखते हैं कि एक टूटी फूटी जगह पर हमारा तायो टूटा हुआ पड़ा था। वहीं मुत्सुमी की तोड़ने के लिए उसे एक आदमी पकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन ये तो बस तायो भाई का एक सपना था और वैसे भी बेचारे की दुग्गी तो सब जगह से बजी रही है और इसीलिए वो कताबा के पास जाता है। प्लीज बहन, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे तुम ट्रेनिंग दे दो प्लीज, मैं मुत्सुमी के लिए और ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो क्या तुम योजाकुरा स्टाइल ट्रेनिंग करने को तैयार हो? पर उसके लिए तुम्हें इस घर में 1 महीने तक रहना होगा। और हाँ, ये घर कोई नॉर्मल घर नहीं बल्कि एक स्पाई ट्रेनिंग के लिए ट्रैप से भरा हुआ है, तो तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है। जिसके बाद तायो की जिंदगी के मजे खत्म होने वाले थे क्योंकि अलार्म पर ना उठने पर अलार्म क्लॉक ही ब्लास्ट हो रही है, तो दीवार पर अगर हाथ रख दिया उसके पिछवाड़े पर आग जल रही है। तब शिंजो बताती है, एक बार अगर तुम इस घर के द्वारा एक्सेप्ट हो जाओ तो ये ट्रैप्स तुम्हारे लिए एक्टिवेट नहीं होंगे। पर तभी तायो के पेट खराब होने लगता है। और हाँ, मैं बताना भूल ही गई, लेकिन यहाँ तुम्हें खाने में भी थोड़ा जहर मिलेगा। और ऐसे ही बेचारे की लाइफ की बैंड बजना शुरू हो जाती है। पर धीरे धीरे करके वो ये सब चीजें सीख जाता है और ग्रो करने लगता है। पर उसकी ग्रोथ की स्पीड को देखकर शिंजो और शियोन दोनों ही हैरान थे। यहाँ तक कि शिंजो को तो ये लग रहा था कि तायो के पास कोई टैलेंट हो सकता है। और इसी के साथ एक दिन फाइनली तायो को ये घर एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब तुम तैयार हो चुके हो योजाकुरा फैमिली की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तायो। वहीं तायो वहां रहकर स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। पर तभी मुत्सुमी पर शिंजो का कॉल आता है, मुत्सुमी प्लीज मुझे बचा लो मुत्सुमी। तो दोस्तों, असल में शिंजो एक मिशन पर आया था पर उसके वेपन्स खत्म हो जाने की वजह से वो अब डरा हुआ है। जिसके बाद हम तायो को उसी बेस में देखते हैं क्योंकि उसे मुत्सुमी ने भेजा था शिंजो को उसके हथियार देने के लिए। पर तायो के पीछे अचानक से ही एक आदमी आ जाता है, लेकिन शिंजो की दी हुई ट्रेनिंग को याद करते हुए वो उसे बेहोश कर देता है। पर तभी वहाँ और एनिमीज आते हैं, लेकिन तायो उन्हें देखकर घबराता नहीं है बल्कि उनका डटकर सामना करता है और फाइनली शिंजो के पास पहुंच जाता है। तायो मेरी जान, तुम आ गए तायो। लेकिन तभी वहाँ दुश्मन आ जाते हैं, पर शिंजो उन्हें बस कुछ सेकंड्स में ही मार देता है। और ऐसे ही वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी एक स्नाइपर तायो के पैर में गोली मार देता है। चल बे, अपनी गन नीचे फेंक दे वरना ये छपरी मारा जाएगा। और शिंजो गन सच में छोड़ देता है। तब तायो याद करता है, तायो शिंजो बस अपने हथियार को सिर्फ उसी के लिए छोड़ता है जिसकी वो सच में केयर करता है, और अगर उसने तुम्हारे लिए वेपन छोड़ा तो ये उसे देना। और इसी के साथ तायो एक चम्मच को शिंजो की तरफ उछालता है और शिंजो के हाथ में आने पर वो जल्दी से उस स्नाइपर को मार देता है। और इसी के साथ वो दोनों मिशन पर से वापस आ जाते हैं। लेकिन तब हम एक साइको को देखते हैं। तो तुमने उसे जाने दिया? हाँ। और ऐसे ही वो उसे खत्म कर देता है। अब अगली बारी इसकी है। जिसके बाद अगले सीन में तायो अपनी पत्नी से बतिया रहा था, पर तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से वही बंदा निकलता है। मैं सेजो, एक पुलिस ऑफिसर, क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट चलोगे? और इसी के साथ वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और उससे पूछता है, तो आखिर तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो? एक स्कूल को उड़ाना, रोडों पर गोलीबारी करना, और ये फोटो, तो क्या तुम एक डकैत बनना चाहते हो? और इसी के साथ सेजो पानी में कुछ मिलाकर उसे देता है। तो क्या मुझे चूतिया समझ रहा है? आखिर मैं इसे क्यों पीऊंगा? पर तभी सेजो जबरदस्ती तायो को पानी पिला देता है जो कि असल में ट्रुथ सीरम था। पर तभी सेजो उस पर हमला करने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है। तू बड़ा जिद्दी है चूजे। पर तभी तायो की नजर एक स्ट्रिंग पर पड़ती है और इसी के साथ वो सेजो के हमले से बच जाता है। लेकिन तभी हम वहाँ किताकावा को देखते हैं। हेलो तायो, ये मेरा बचपन का दोस्त सेजो है।
जो कि योजाकुरा फैमिली की एक्टिविटीज को कवर अप करता है। तो सेजो क्या ये काबिल है? इसने फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया और बिना डरे सामना किया, ये अच्छा कर सकता है। जिसके अगले सीन में हम तायो को एक स्पाई डेटिंग बुक पढ़ते देखते हैं और मुत्सुमी भी वहां आ जाती है। मुत्सुमी, अगर तुम आज फ्री हो तो क्या हम, पर तभी उसका फोन बजता है और सेजो उसे एक अर्जेंट मिशन पर भेजता है जहां उसे एक कपल को पकड़ना है जो कि गन लेकर घूम रहे हैं। पर तभी वहां मुत्सुमी भी आ जाती है। मैंने तुम्हारे बारे में सेजो से पूछा, और इसी के साथ वो दोनों अब सब कपल्स पर नजर रखने लगते हैं। और तभी वहाँ एक कपल आपस में झगड़ने लगते हैं। तुम उस लड़की को क्यों घूर रहे थे? मैं नहीं, तू उस लड़के को क्यों घूर रही थी? और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे की तरफ गन निकाल लेते हैं और लिटरली गोलीबारी शुरू कर देते हैं। और इसी बीच तायो ने एक फूल लिया था मुत्सुमी के लिए, वो भी खराब हो जाता है। ये तुमने सही नहीं करा। और इसी के साथ तायो उन्हें झटका देता है और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद तायो और मुत्सुमी फेरिस व्हील पर जाते हैं। मुत्सुमी, ये तुम्हारे लिए, मैंने सोचा ये दिन अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच तायो, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। और इसी के साथ ये सुहाना दिन खत्म होता है और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 भी यहीं एंड होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी एनिमे के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।